सो हे गाइस, वेलकम टू पेपटूब, जहाँ पे मैं सोशल मीडिया और यूट्यूब से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस में मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक टास्क दिया गया था उन्हें, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स को खुद को रैंक करना था एंड बाकी लोगों को रैंक करना था कि वो टॉप 10 में किन किन को कहाँ पे रैंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फुकरा इंसान ने खुद को टॉप पे रैंक किया था एंड पूजा भट्ट ने भी खुद को टॉप पे रैंक किया था एंड इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन चल रहा था कि टॉप 1 पे कौन आएगा। एंड तभी पूजा भट्ट ने ये कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे एंड जनता ने उन्हें टॉप रैंक पे रखा था एंड फुकरा इंसान ने उन्हें करेक्ट करते हुए ये कहा कि उन्हें जनता ने टॉप रैंक पे नहीं रखा था, उन्हें पैनलिस्ट ने रखा था, यानी कि जो जजेस वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने पूजा भट्ट को टॉप रैंक पे रखा था। क्योंकि हम सबको पता है कि जनता ने टॉप रैंक में सिर्फ फुकरा इंसान को रखा था, जहां पे उन्हें 1.5 लाख बीबी कॉइंस दिए थे, यानी कि बहुत सारे वोट्स देके उसे टॉप 1 रैंक पे रख दिया था। तो ये सब बातें हमें लाइव फीड में देखने को मिली बिग बॉस में, क्योंकि आपको पता है कि ये 24 आवर्स लाइव होता है, तो हमें वहां पे देखने को मिला। लेकिन जब इसका नॉर्मल एपिसोड आया तो इस पार्ट को पूरी तरह से कट कर दिया गया था। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये सीन उन्होंने इसलिए कट किया क्योंकि यहाँ पे बिग बॉस दिख रहा था कि पूजा भट्ट की तरफ थोड़ी ज्यादा बायस्ड है, उसकी तरफ थोड़ा लीन डाउन है एंड इसीलिए उन्होंने इस पार्ट को कट डाउन कर दिया शो से। एंड इसी के बाद पीपू ने भी ये पॉइंट आउट करके बताया कि जिस रीजन से पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस के शो से निकाल दिया गया था, तो ये सब बातें तो नॉर्मल है इस शो में, यानी कि जिस तरह से पुनीत सुपरस्टार ने अपने ऊपर शेविंग क्रीम एंड ऑयल डाल लिया था, ये सब तो बहुत ही कॉमन है बिग बॉस के शो में। एंड जहां पे पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस ने कहा था कि वो खुद को हार्म नहीं पहुंचा सकते, वो किसी को धमकी नहीं दे सकते, तो ये सब तो बिग बॉस में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी पुनीत सुपरस्टार को निकाल देगा। तो इसलिए पीपल का यह कहना है कि पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस ने बस एज ए पब्लिसिटी स्टंट यूज किया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक और मनीषा एंड जिया के बीच में ये जोड़ी यानी कि बनती रहती है, जैसे कि अभिषेक और जिया के अभिया एंड अभिषेक और मनीषा का अभिषा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों जोड़ी बहुत ही पॉपुलर है एंड लोग इस पे बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं या फिर इस हैशटैग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसी हैशटैग को यूज करते हुए जियो सिनेमा ने एक पोस्ट रखा था जहां पे उन्होंने ये पूछा था, हु डू यू थिंक हैज द बेस्ट कनेक्शन, जहां पे उन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे पोल पे, जहां पे एक था अभिषा एंड एक था अभिया। अभिषा था अभिषेक और मनीषा का एंड दूसरा था अभिषेक और जिया का, जहां पे अभिषा को मिला 75% वोट्स एंड अभिया को मिला 25% वोट्स। क्योंकि लोगों को भी पता है कि जो मनीषा है वो अभिषेक के लिए सबसे सही है, क्योंकि वो सच्ची में उसकी फ्रेंड है। लेकिन ये जो जिया है ये अभिषेक के पीछे कभी कभी बिचिंग करती है एंड इसी सबको पता है एंड इसलिए आप अगर आप वोट भी देखोगे तो अभिषा को ज्यादा वोट्स मिले हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी है मनीषा। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अविनाश और फलकनाश के बारे में। तो अविनाश ने फाइनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया फलक के सामने, यानी कि वो उन्हें बताया कि वो उन्हें लाइक करते हैं, लेकिन फलक ने उन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया एंड कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अभिषेक ने ये कहकर ये फीलिंग्स शेयर की कि उन्होंने कहा कि वीकेंड का वार आ चुका है, तो उन्हें लगता है कि हम दोनों में से कोई जा सकता है, तो इसलिए वो फीलिंग्स अभी शेयर कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स उन्हें बिग बॉस में है एंड वो बाहर जाके ये बताना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने बिग बॉस में ये शेयर किया। बट फलक ने यहाँ पे उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड उन्हें काइंड ऑफ फ्रेंड जोन ही कर दिया। तो अगर हम बात करें बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की, तो इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है, जैसा कि इन्होंने जियो सिनेमा ने पोस्ट करके बताया, जहां पे उन्हें मिला है 400 करोड़ वॉच टाइम मिनट्स, 40 करोड़ वीडियो व्यूज एंड 3.5 करोड़ व्यूवर्स है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि ये इंटरनल डाटा ऑफ 2 वीक्स है, ये नहीं कि ये सिर्फ 2 वीक का डाटा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 400 करोड़ वॉच टाइम मिनट्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा है किसी भी शो के लिए। एंड हम सबको पता है कि इतने सारे व्यूज आने का वन ऑफ द मेन रीजन है फुकरा इंसान, और इन्होंने ये प्रूव भी कर दिया, क्योंकि ये वीक 3 के विनर फिर से बन चुके हैं, यानी कि बॉस मीटर में वीक 3 के विनर फिर से फुकरा इंसान बन चुके हैं। तो क्या पुनीत सुपरस्टार अभी रोडीज में आने वाले हैं? तो उन्होंने एक रील पोस्ट किया जहां पे उन्होंने कुछ कहा है, आप देख सकते हो। दोस्तों, मेरा बिग बॉस में तो फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा रोडीज में फाइनल हो गया है और अब मैं जा रहा हूं रोडीज में। तो क्या कहते हैं, तो दोस्तों बस मेरे को सपोर्ट करते रहो, रोडीज में सिलेक्ट हो गया हूं मैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल एंड आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या हर्ष बेनीवाल और आशीष चंचलानी के बीच में एक बॉक्सिंग मैच हो सकता है? तो क्योंकि यहाँ पे हर्ष बेनीवाल ने एक पोस्ट किया जहाँ पर उन्होंने लिखा था, मेरे बॉक्सिंग करने का मन हो रहा है, किस यूट्यूबर को पेलू? आशीष चंचलानी, आ रहे हो भाई, दो हाथ। तो यहाँ पे देख के तो ये लग रहा है कि हर्ष बेनीवाल आशीष चंचलानी को बॉक्सिंग मैच के लिए बोल रहे हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर ये एक मजाक है एंड उन्होंने मस्ती में ही कह दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें हर्ष बेनीवाल के बारे में ही, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वायरल था धर्मवीर हरियाणा, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा, ये बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं। तो इन्होंने हर्ष बेनीवाल के साथ एक वीडियो बनाया जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही फनी स्किट है, आप देख सकते हो। कॉल डिटेल निकलवाई रेंडरिया की, पता लग गया किससे फोन पे बात करती थी इसकी बहन की आंख। अरस बेनीवाल जिंदा नहीं छोड़ूंगा तने। अरे कहाँ है वो अरस बेनीवाल? अंदर है। अंदर? अरे खुद को समझता क्या है तू भाई? ताऊ, तुम किससे पूछ के अंदर आए भाई? अरे मैंने पूछने की जरूरत ना है, मेरी गर्लफ्रेंड की तेनू बता। अरे मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैं तो खुद बिजी हूँ, चेकमेट आ रही है ना मेरी 11 तारीख को। तेरा बेडरूम कहाँ है बता? बेडरूम तो ये रहा। एक सेकंड, यहाँ नहीं आऊंगा। बीच में पाड़ दूंगा। ऐसे कैसे पाड़ दोगे? कम आउटसाइड बेबी। कोई बेबी नहीं है तुम्हारी तरफ। तो मैंने जानता नहीं है क्या?
तेरा चेकमेट में बिठाता हूँ, डट तू। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर, यानी कि थ्रेड्स ट्विटर में बीच क्या चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इलॉन मस्क शू करने वाले हैं थ्रेड्स कंपनी को, क्योंकि उन्होंने उनके ट्रेड सीक्रेट्स को पब्लिक किया, यानी कि जो ट्विटर के पुराने एम्प्लॉयज थे उन्होंने उन्हें हायर करके मेटा कंपनी में उन्होंने इस थ्रेड्स प्लेटफॉर्म को बनाया है। बट मार्क ज़करबर्ग के लॉयर का ये कहना है कि उनकी कंपनी में कोई भी ट्विटर का एम्प्लॉय नहीं है, उन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को हायर ही नहीं किया है इस कंपनी को बनाने के लिए, यानी कि थ्रेड्स को बनाने के लिए ट्विटर का कोई भी फॉर्मर एम्प्लॉय इसमें था ही नहीं। एंड अगर हम बात करें थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अभी मार्क ज़करबर्ग ने एक पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि 70 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं थ्रेड्स ऐप के, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये लोगों के बीच में एंड सब लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक थ्रेड यूजर के बारे में, जहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट करके ये कहा कि मार्क ज़करबर्ग अभी वेट नहीं कर पा रहे कि वो थ्रेड्स ऐप में कैसे एड्स को डाल दे। तो इसी का रिप्लाई करते हुए मार्क ज़करबर्ग ने ये रिप्लाई किया, जहाँ पर उन्होंने लिखा, आवर अप्रोच विल बी द सेम एज ऑल आवर अदर प्रोडक्ट्स, मेक द प्रोडक्ट वेल फर्स्ट, देन सी इफ यू कैन गेट इट ऑन ए क्लियर पाथ टू 1 बिलियन पीपल एंड ओनली देन थिंक अबाउट मोनेटाइजेशन एट दैट पॉइंट। यानी कि मार्क ज़करबर्ग का ये कहना है कि जब तक वो 1 बिलियन यूजर्स तक इस प्लेटफॉर्म को नहीं ले जाते तब तक इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने के भी नहीं सोचेंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में रिगार्डिंग टीसा टेक क्वीन। तो ये एक टेक क्रिएटर थी जो कि टेक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देती थी, लेकिन अभी उसका मर्डर हो चुका है एंड ये मर्डर उनके हस्बैंड ने किया है। तो बात ये थी कि इनके हस्बैंड ने तीसरी शादी कर ली थी बिना इनको बोले, एंड जब इनको पता चला तब इन्होंने अपने पापा को बोल दिया, जिसके बाद ये सब हुआ एंड इन्होंने इनका मर्डर कर दिया। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे टेक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया, जैसे कि माई स्मार्ट सपोर्ट, तो आप उनके वीडियो को जाकर देख सकते हो, मैं उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।